इमरान खान ने कहा है कि मैंने बतौर वजीर आजम जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया। ये मार्का जो था सबसे पहले तो एस्टेब्लिशमेंट और कैदी नंबर 804 के दरमियान था। जीता कैदी नंबर 804 और समरियाल की अवाम ने यह साबित कर दिया सिर्फ एक सीट जीतने के लिए फॉर्म 45 भी खुद बना लिए गए। RO ऑफिस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और समरियाल के अवाम ने सरापा एहतजाज रहे और आप ये ना समझे कि ये एक दिन का एहतजाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मोबिलाइजेशन की स्ट्रेंथ मिली है। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहूंगी। आज का व्लॉग समरियाल की आवाम के नाम, वो क्यों मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल द न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करूँ फौरी तौर पर आप देख सकें। समरियाल PP52 में जो मार्का सर हुआ वो किसने किया? बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि PMLN ने वो सीट जीत ली है, लेकिन ये एक सीट की जीत का मामला नहीं है। सबसे पहले तो देखना यह है कि ये मुकाबला किसके दरमियान था। ये दो कैंडिडेट के दरमियान था या दो सियासी जमातों के दरमियान था? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मार्का जो था सबसे पहले तो एस्टेब्लिशमेंट और कैदी नंबर 804 के दरमियान था। ये मार्का जो समरियाल का था ये बेनिफिशरी और कैदी नंबर 804 के दरमियान था। ये मार्का जो कैदी नंबर 804 है और ये सिस्टम है उसके दरमियान था, लेकिन जीता कैदी नंबर 804 और समरियाल की अवाम ने यह साबित कर दिया कि कैदी नंबर 804 के बयानिए और उसके नजरिए और उसका जो एक आइडिया है उसके साथ वो खड़े हैं। वो कैसे? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको इलेक्शन डे के हवाले से अपडेट करना चाहती हूँ कि इलेक्शन डे में सारा दिन क्या होता रहा। इलेक्शन डे में किसने क्या PTI के वोटर निकले, PMLN के वोटर निकले। अच्छा, आप ये किसके वोटर निकले, ये बैलेट बॉक्स से ज्यादा जरूरी ये है कि जब आप देखते हैं कि किस कैंप में कितना रश है। जब भी आप किसी पोलिंग स्टेशन को विजिट करते हैं तो आपको ये अंदाजा हो जाता है। तो उस अंदाजे के मुताबिक जितने भी PTI के कैंप थे उसमें बहुत ज्यादा तादाद में लोग जमा थे, जबकि PMLN के कैंप्स खाली थे। और अक्सर तो पोलिंग स्टेशन जो थे उनको डे में ही स्टॉप कर दिया गया और PTI के जो जितने भी पोलिंग एजेंट्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद से जो कुछ हुआ वो आपने देखा। अब वो क्या हुआ, ये 8 फरवरी से भी बदतरीन धांधली समरियाल के PP52 में की गई है। 8 फरवरी में जो इलेक्शन हुआ वो फॉर्म 47 के तहत हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक सीट जीतने के लिए फॉर्म 45 भी खुद बना लिए गए। इसके अलावा नदीम अफजल जान जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनका एक ट्वीट आई इस इलेक्शन के हवाले से। उनका ये कहना है कि PP52 सियालकोट ज्यादातर पोलिंग स्टेशन पर पुलिस का कब्जा हुआ चाहता है, फॉर्म 45 दें, सब कुछ सामने आ जाएगा। और जहां फॉर्म दिए गए हैं वहां का ट्रेंड वाजे हो रहा है। ये नदीम अफजल चंद का ट्वीट है और उन्होंने फिर तकरीबन 3 फॉर्म 45 भी शेयर किए हैं। अच्छा, कुछ फॉर्म 45 जो जेन्युइन हैं वो सामने आ रहे हैं, उनमें नताइज भी मुख्तलिफ है, जो बताए जा रहे हैं वो भी मुख्तलिफ है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खुद वहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी और ये उनके ही रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब हैं, उन्होंने समरियाल इलेक्शन के हवाले से ट्वीट किया है। आप ये देखें कि ये इसका क्या हाल है। इसके अलावा मैं एक हल्का है एक पोलिंग स्टेशन है 46 में PTI के वोट 242 थे और नून लीग के जो है वो 157 थे, जबकि जो मीडिया पर बताए गए हैं वो नून लीग की जीत बताई गई है, जबकि PTI की को इसमें यहाँ पर बताया गया है कि वो सेकंड नंबर पर है। बहुत सारी मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं, इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन जाहिर है कि आप लोग भी मॉनिटर करते हैं, आप लोग भी देखते हैं कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में, कि अवाम निकलते हैं। लेकिन सलाम है अवाम को कि वो 8 फरवरी को भी निकले थे, तब भी ये तवक्को नहीं थी कि 8 फरवरी को अवाम निकलेंगे और खामोशी से अपना जो हक है वो इस्तेमाल करेंगे, वोट का हक। और ऐसे ही ये हुआ कि अब ये हुआ है कि जैसे कि ये कहा गया था कि इतवार के रोज अवाम निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, और जिस तरह से अवाम निकले हैं और उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया है। अब ये अगर अवाम यहाँ पर RO ऑफिस के बाहर बैठ गए हैं, RO ऑफिस के बाहर बैठे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, तो ये तहरीक कहीं आगे बढ़ सकती है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था या एक सीट का मामला नहीं था। एक PP की सीट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना इक़्तिदार मिलना था, ना चेंज मिलना था, ना इमरान खान ने जेल से रिहा होना था, लेकिन इस सिस्टम ने एक्सपोज होना था। वो सिस्टम एक बार फिर से एक्सपोज हो गया। अब ये है कि
इससे आगे होगा क्या? इससे आगे ये होने वाला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मोबिलाइजेशन की स्ट्रेंथ मिली है इसके जरिए, इस बाई इलेक्शन से। और ये जितनी भी मोबिलाइजेशन की है, इलेक्शन कैंपेन की है, ये मोबिलाइजेशन ही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो कि वो तहरीक चलाने जा रहे हैं और उसके लिए की जा रही है। इसके अलावा शौकत बसरा साहब ने एक बात कही है, वो मैं चाहती हूँ कि वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। शौकत बसरा साहब ने कहा है कि अवाम का एक ही फील्ड मार्शल है अवामी, और वो है इमरान खान। ये उसी मौके पर ज़ाहिर है समड़ियाल इलेक्शन में जो है शौकत बसरा साहब वो भी मौजूद थे और उन्होंने कहा। इसके अलावा आलिया हमजा ने जिस तरह से लीडरशिप का मुजाहरा किया है कि जब देखा है कि वहाँ पे पुलिस और कारकुनान आमने सामने थे, तो आलिया हमजा को आप वीडियो में देख सकते हैं कि आलिया हमजा खुद आगे थी और कारकुनान पीछे थे। ये होती है लीडरशिप और किसी भी तहरीक की, कि आप जब देखेंगे तहरीक की कामयाबी इसी सूरत होती है जब लीडरशिप सामने हो, ना कि आपके कारकुनान सामने हो। तो ये जो आलिया हमजा है, इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ जिस तरह से इन्होंने वहाँ पे पुलिस का सामना किया है, वो यकीनन आगे तहरीक को आगे लेकर जाने के लिए ये एक मोमेंटम जरूर। अच्छा, आरओ ऑफिस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और समड़ियाल के अवाम ने सरापा एहतजाज रहे, और आप ये ना समझे कि ये एक दिन का एहतजाज है, ये लंबी इनिंग है। और लंबी इनिंग इमरान खान भी अब खेलने जा रहे हैं मज़ाहमती तहरीक की सूरत में, और जो पाकिस्तान के अवाम है उन्होंने भी जो खौफ के बूत हैं वो भी तोड़ दिए हैं। वो आपने समड़ियाल के इलेक्शन में देख लिए हैं। अब इमरान खान ने जो खौफ के बुत तोड़े हैं वो पहले ही तोड़ के जाहिर है एक इस्लाहों के पीछे हैं, अब अवाम ने भी तोड़ दिए हैं। अब लंबी इनिंग कैसे है? एक तो इमरान खान का ट्वीट है, और दूसरा ये है कि जो ये जनरेशन है ना जो इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, ये अगली 2 जनरेशन बनेगी। तो यानी कि ये लंबी इनिंग्स अभी चलेगी। आपको इस जनरेशन का सामना रहेगा, आपको इस जनरेशन के साथ मज़ाहमत फेस करनी पड़ेगी, और इस सिस्टम को इस जनरेशन के साथ टकराव करना पड़ेगा, और इस टकराव की सूरत में कोई खुदा ना खास्ता नताइज खतरनाक हों, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। इमरान खान ने क्या कहा है? इमरान खान ने कहा है कि मैंने बतौर वज़ीर आज़म जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया, तो आसिम मुनीर ने अपने ज़राए से बुशरा बीबी तक रसाई की कोशिश की कि मैं इस हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ, जिस पर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया कि ये मेरा इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मैं आपसे मुलाकात नहीं करूंगी, ये बुशरा बीबी ने कहा। और उनका कहना है कि इसीलिए आज बुशरा बीबी को जो जेल में रखा गया है और वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और उन्होंने ये फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तरफ इशारा किया है। इससे पहले आपको याद होगा कि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जब ये कहा जाता था कि जनरल आसिम मुनीर को हटाया गया, तो जनरल आसिम मुनीर जो है वो इमरान खान के पास शायद कोई बड़ी फाइल्स लेकर गए थे करप्शन की, कि ये फाइल है, और इसलिए फिर उनको हटा दिया गया था। और वो फाइल जो थी, अगर वो थी तो अभी भी होनी चाहिए थी और उनके ऊपर एहतसाब कर लेते, लेकिन उनके ऊपर एहतसाब तो नहीं हुआ। अच्छा, आज तो समड़ियाल का इलेक्शन था, जाहिर है कि उसके जो कंप्लीट एस्पेक्ट्स हैं वो आपको बताने थे, शेयर करने थे कि क्या हुआ और क्या होने जा रहा है, ये सारा बताया। आगे मजीद भी बहुत कुछ है जो आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर करेंगे। आज के व्लॉग के लिए फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।